लोग गए थे सर, उनका इतना जबरदस्त मैं कहूंगा हाई जोश है कि अब वो आके इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो मेरी मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जैसा अभी थॉमस सर ने भी कहा और सतीश सर ने भी कहा कि सर हमें अगर जरूरत है तो सर एक बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क हमारे लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन हमारी कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। जितने ज्यादा लोग इस नए इकोसिस्टम के ऊपर आएंगे, इसको यूज करेंगे, उतना ये इकोसिस्टम मजबूत होगा। सर एक जब भी कोई बड़ी कंपनी बनती है तो सर वो उसके लोगों से बनती है। ऐसे ही सर एलेक्स सर ने मुझे, मेरी जब शाम के टाइम जब इवेंट हो रहा था रात को जो म्यूजिक नाइट थी, तो मेरी सर से 2 मिनट अलग खड़े होकर बात हुई। सर ने एक ही चीज बोली थी कि हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी जरूरत आपको कंपनी की है उतनी जरूरत कंपनी को आपकी है। हम लोग मिलके अगर काम करेंगे तो सर हम बड़ा काम कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो है भरोसा। मैं बहुत सारे लोगों को थॉमस सर देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि यार मैं अल्टीमा को बेचूं और मैं इथीरियम बना लूं, मैं बिटकॉइन बना लूं, मैं ये बना लूं। सर क्या इस तरीके से हम अपने कॉइन को कभी मजबूत कर पाएंगे? सर आज दुनिया में गोल्ड की वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि गोल्ड के ऊपर लोगों का भरोसा है। लोग गोल्ड को इकट्ठा करते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, इसलिए गोल्ड की वैल्यू है। अगर लोग ये सोचें कि मैं गोल्ड को बेचूंगा, बेचने के बाद मैं जमीन लूंगा और पूरी दुनिया यही सोच ले, तो क्या होगा सर? कभी गोल्ड मजबूत हो पाएगा? सर कभी नहीं होगा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि ये आपकी वो संपत्ति है, अगर आपने इसे संजो के रख लिया तो सर आने वाली पीढ़ियों को आपके ऊपर नाज होगा कि आप उनके लिए क्या रख के गए थे। लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं अंदर से एक डर होता है उनके अंदर कि भाई कल को रेट चला गया तो क्या होगा, तो मेरी मिंटिंग आए या मेरा कमीशन आए, मैं उसको फटाफट बेचूं और बेच के दूसरी कहीं जगह लगा लूं। तो शायद मेरा अपना मानना यह है संजू सर कि शायद हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अपने सिस्टम के साथ भी हमें भरोसा ही नहीं है। तो साथियों मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले भरोसा करें अपने ऊपर, भरोसा करें अपने अपलाइन के ऊपर, भरोसा करें इस सिस्टम के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर और हमारे सीईओ के ऊपर। साथियों सोच के देखो, अभी जैसा कि सतीश सर ने बताया, हमने भी वहां डायरेक्ट देखा कि आने वाला टाइम ऐसा होगा, धीरे धीरे इंडिया भी आपको पता है क्रिप्टो को लेके सजग हो रहा है। डेली नए नए कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के। तो आने वाले टाइम में जैसे ही इसके ऊपर एक पूरा रेगुलेशन आएगा, तो साथियों यहाँ भी आपको एक ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा अपने अल्टीमा के माध्यम से कि हमें किसी को भी अपनी अपनी करेंसी खर्च भी नहीं करनी और हमारे सारे काम भी होंगे इस कैशबैक के थ्रू। क्योंकि दुबई के अंदर, जर्मनी के अंदर ऑलरेडी ये चालू हो चुका है। किसी को दुबई में घर खरीदना है, उस घर की कीमत अगर 5 लाख यूरो है, तो आपको 5 लाख यूरो का अल्टीमा या 5 लाख यूरो का एक आपको वाउचर खरीदना है, घर आपको मिल जाएगा और ये आपको हर महीने के हिसाब से कैशबैक के रूप में आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। सर दुनिया में सुना है कभी? लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे। सपोज कल को ये इंडिया में ही आ गया और इंडिया में हमें दिखाई दिया कि भाई दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर हमें फ्लैट मिल रहा है 5 करोड़ रुपए का। लेकिन साथियों अगर उस टाइम हमारे पास हमारा अल्टीमा ही नहीं होगा, हम उसको पहले ही बेच खाएंगे, तो हमारे लिए क्या फायदा होगा उसका? इसका फायदा वही उठा पाएंगे जिन लोगों के पास उनका एसेट होगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम की पावर को अगर आप अभी भी नहीं समझे तो साथियों फिर लेट हो जाओगे आप। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, पिछले जब दिसंबर में अल्टीमा की मिंटिंग शुरू हुई थी, वो कंटिन्यू अपने कॉइन को सेल कर रहे हैं। मेरे मेरे मतलब मेरी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं। अभी दिसंबर आ चुका है, अगले 2 महीने बाद उनकी मिंटिंग खत्म। अभी मैं आज देखता हूँ उनके पास कॉइन ही नहीं है। वो कह रहे सर मैंने कॉइन फ्रीज किया था लेकिन मैं हर महीने बेचता चला गया, अभी मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ उसको? और सर हमारे जैसे लोग भी हैं। सर मेरा रिकॉर्ड है सर, आप मेरी मिंटिंग देख सकते हो। मैंने सर कभी कोई मिंटिंग सेल नहीं की। हर महीने जो मेरी मिंटिंग आई मैंने उसके हिसाब से नया फार्म परचेज किया, उसको रीस्टैक किया। और आज उसका नतीजा क्या है कि मेरे पास इतना बड़ा फार्म साइज है, मेरी इतनी मिंटिंग आती है कि मैं आपको बताऊंगा, आपको यकीन भी नहीं होगा। ये पावर है भरोसे की। और साथियों ये भरोसा जो मेरे अंदर जगा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा थॉमस जी का, धन्यवाद करना चाहूंगा यश सर का, धन्यवाद करना चाहूंगा आकाश भाई का, सतीश जी का। ये वो लोग हैं जो डेली सुबह ही आके यहाँ बोलते हैं। और साथियों अगर मैं सुनता हूँ बैठ के तो सर मैं गुनता भी हूँ। बहुत सारे लोग हैं इनको लेके, इनको हल्के में लेते हैं कि यार तो इनका तो काम है तो प्रमोट कर रहे हैं। नहीं सर ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। आकाश भाई है, आकाश भाई मेरी टीम से आते हैं,
उनसे पूछ के देखो, जो मैंने किया वो इन्होंने कॉपी किया। हर महीने की स्टैकिंग है, कितने कॉइन उनके स्टैक है, आप चाहो तो आप उनके फार्म भी चेक कर सकते हो। तो साथियों, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी लोग ये मॉर्निंग में इवनिंग के सेशन में आते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, क्योंकि साथियों सीखने के लिए ना तो सामने वाले की आपको उम्र देखनी है, ना उसका एजुकेशन देखनी है। हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म का ज्ञान उसके पास कितना है, हमें केवल ये देखना है। आज थॉमस सर के पास कितनी जबरदस्त नॉलेज है ब्लॉकचेन की, कितनी जबरदस्त नॉलेज है हमारे प्लेटफॉर्म की। और जब हमारी पूरे लोग, हमारी पूरी टीम, सर मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं थॉमस सर से बात भी करूंगा इस बारे में, रिक्वेस्ट करूंगा मैं उनसे, मेरा पूरा ग्रुप थॉमस सर की ट्रेनिंग चाहता है। तो साथियों, हम अब आप इस चीज से, अब आप इस चीज को कहाँ लेके जाओगे? सर, हम लोगों ने थॉमस सर को वहां इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि हमने थॉमस सर से बहुत कुछ सीखा है। आज जो हमारी नई कम्युनिटी मेरी टीम के अंदर आई है, वो सारी, अभी रात भी मैं आकाश भाई से बात कर रहा था कि थॉमस सर अभी फ्री हो चुके हैं, दुबई से आ चुके हैं, उनसे टाइम लेंगे और एक दिन का हम सेशन रखेंगे थॉमस सर का, अपनी पूरी टीम को एजुकेट कराएंगे उनसे। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है सर कि इन लोगों को अपना सच्चा हितैषी समझ के जो ये कहें उसके ऊपर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए। आज दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग दुबई गए थे वो देख के भी आ चुके हैं। कंपनी चाहती तो साथियों किसी छोटे मोटे होटल के अंदर भी, क्योंकि दुबई के अंदर हर तरह के होटल है, हर तरह के रिजॉर्ट है, वहां पे भी इवेंट को कर सकती थी, लेकिन एटलांटिस के अंदर ही क्यों किया? ताकि आपको, आपकी टीम को एक फील आए कि हम कहाँ आए हैं। सर, दुनिया के टॉप 10 रिजॉर्ट में एक है सर वो, वहां केवल अंदर कदम रखने का ही 10,000 रुपए लगता है, बाकी खाना पीना रहा अलग। तो सोचो, अगर 2,500 लोगों को वहां एलेक्स सर ने 12 घंटे दिए हैं, हमारे इंडिया से ऐसे सिंगर को वहां बुलाया जो पर डे का 30-40 लाख रुपए चार्ज करते हैं, सर वो किसके लिए था? केवल आपके लिए था। तो थॉमस सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने मुझे मौका दिया।